हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 4 लेकर के आए हैं और इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज और लास्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लास्ट तक देखिए और कोई भी चीज़ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए मुझे, ठीक है ना, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। तो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था कि स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर एज मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो चूँकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, स्टैटिक चार्ज पढ़ना है, मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ही पढ़ना है इस चैप्टर में। तो आज हम उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। जैसा कि बताया गया है, स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज दिस इज स्टेशनरी चार्ज, ओके। अब जैसा कि बताया गया, इसके चारों इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ सब तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है? ये डेफिनेशन कह दिया कि चार्ज के चारों ओर का रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो रीजन कहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो हमें ये पता लगाना है, हैंस टू एग्जामिन कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हम एक टेस्ट चार्ज लाएंगे इस रीजन में, इसके आसपास कहीं पर भी एक टेस्ट चार्ज रखेंगे। सपोज हमने यहाँ टेस्ट चार्ज रख दिया। अब सिंपल सी बात, अगर इसका इन्फ्लुएंस यहाँ तक है तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, समझ गए ना। एक चीज़ ध्यान रखना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी स्मॉल, क्योंकि टेस्ट चार्ज का अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये टेस्ट चार्ज है स्मॉलर इन मैग्नीट्यूड। जैसे ही हम टेस्ट चार्ज यहाँ रखेंगे, अगर इसका इन्फ्लुएंस यहाँ होगा तो ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स, समझ गए ना। और अगर ये चार्ज इसके रिपल्सिव फोर्स नहीं लगा रहा है, इसका मतलब साफ है कि इसका इन्फ्लुएंस यहाँ नहीं है, मतलब यहाँ तक इसका असर नहीं है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, द रीजन अराउंड द चार्ज पार्टिकल इन विच अनदर चार्ज, टेस्ट चार्ज, एक्सपीरियंसेस इट्स इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो जैसे ही हमने टेस्ट चार्ज रखा, अगर इसका इन्फ्लुएंस यहाँ होगा, मतलब ये इसको रिपेल करेगा, मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अगर ये वाला चार्ज इसको रिपेल नहीं कर रहा है, अगर माइनस होता तो अट्रैक्ट करता, ऐसा अगर नहीं हो रहा, मतलब इसका इन्फ्लुएंस यहाँ नहीं है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली एक रीजन है। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, द रीजन अराउंड द चार्ज, और वी कैन से ग्रुप ऑफ चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस इट्स इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन। अब सोचने वाली बात, सपोज यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब ये वाला चार्ज इसमें फोर्स लगा रहा, मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके पास अगर ये रखा होता तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही होता, और ज़्यादा होता। तो अब एक्चुअली मेजर करने वाली जो चीज़ है वो होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्या बताया, एक रीजन है कि किसी चार्ज के अराउंड वो रीजन जहाँ तक इसका इन्फ्लुएंस है, वो रीजन कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मैंने बताया, ये टेस्ट चार्ज रखा, ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा, मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये भी तो निकालना है, इसको कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वही हम कैलकुलेट करेंगे। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अभी हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन कर रहे थे, वहां पर हम बता रहे थे कि फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो चार्ज या नहीं कर रहा है, तो मतलब वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फोर्स के टर्म में ही डिफाइन करते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यूनिट टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स ही क्या कहलाता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो E बराबर F अपॉन T, बेसिक फार्मूला हो गया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज द मेजर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कहीं इंटेंसिटी, तो हमें फोर्स निकालना पड़ेगा टेस्ट चार्ज पे, और फिर टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे। या हम जहाँ टेस्ट चार्ज ले रहे हैं वहाँ पर हम यूनिट चार्ज ही लें। जैसे अगर हम Q नॉट इक्वल टू क्या लिखते हैं 1, ये टेस्ट चार्ज है ना, उसको मैग्नीट्यूड में 1 ले लें,
देन ई इज इक्वल टू सिंपली कितना हो जाएगा एफ। तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज आल्सो नोन एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रखना, जहाँ पर भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ पर हमें टेस्ट चार्ज लेना है, फोर्स एक्सपीरियंस कराना है और एफ अपॉन क्यू नॉट करना है। लेकिन अगर क्यू नॉट की जगह हम +1 लेते हैं तो फोर्स ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो फोर्स होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब हम पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बड़ा ही सिंपल है, ये पॉइंट चार्ज है एंड सपोज वी हैव टू कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी एट ए डिस्टेंस r। तो अभी हमने क्या बताया था, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो यहाँ हमें या तो टेस्ट चार्ज लेना है या 1 लेना है। दोनों में डिफरेंस क्या? अगर हमने क्यू नॉट लिया है तो E इज इक्वल टू लिखेंगे एफ अपॉन क्यू नॉट। अगर हमने 1 लिया है तो फिर एफ अपॉन 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, जो एफ होगा वही क्या होगा, E होगा। तो कंसीडर अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट एट दैट पॉइंट। अभी क्या करना है, फोर्स एक्टिंग ऑन दिस टेस्ट चार्ज बाय दिस क्यू चार्ज। तो एफ इज इक्वल टू निकाल लो कि क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस टेस्ट चार्ज। इधर लगेगा फोर्स, इधर लगेगा। सो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, ई इज इक्वल टू फार्मूला वही एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ हम निकाल चुके हैं, ई इज इक्वल टू एफ की वैल्यू डाल दो कि क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट। ये क्यू नॉट से क्यू नॉट गया तो रिजल्ट आ जाएगा के क्यू अपॉन, मीन्स ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर ई और आर में ग्राफ खींचे कैसा आएगा, रेक्टेंगुलर है परबोला। ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब हमें पता है ई वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर ऑफ आर। इस तरह से भी वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इस रिजल्ट को याद रखना है आपको कि इस रिजल्ट का मतलब क्या है। इस रिजल्ट का मतलब सिंपल सा है, अगर ये पॉइंट चार्ज है क्यू, इससे r डिस्टेंस में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो इसका फार्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कैसे आया आपको बताया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r, रिजल्ट क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आपको ध्यान रखना एक चीज़ और, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी देनी होती है। तो डायरेक्शन देने के लिए क्या करना है, जैसे मान लो ऐसे समझिए, हमने भी क्या बताया, ये पॉइंट चार्ज है और यहाँ पर r डिस्टेंस में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अभी डिराइव किया क्यू चार्ज से r डिस्टेंस पे। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी कंसीडर अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। आप अपने दिमाग में रखिए, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वहाँ पर +1 चार्ज रखा है, तो आपको डायरेक्शन निकालने में बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। अब कैसे निकालेंगे, ये क्या है +q और ये क्या है +1, तो ये q इस +1 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ आएगा। तो जिस भी पॉइंट पे डायरेक्शन निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो कंसीडर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। तो आप डायरेक्शन निकालें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपको डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल से मतलब है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम पहले डाइपोल के बारे में बता देते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। सारे वीडियो लेक्चर्स आपको देखने हैं, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हम सीक्वेंस में लेक्चर बना रहे हैं, तो आपको कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना है, तो आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस
सेपरेटेड एट नेग्लिजिबल डिस्टेंस। अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, जैसे सपोज अगर एक प्लस का क्यू है तो दूसरा सेम माइनस का होना चाहिए, और ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में इट इज नेग्लिजिबल, वेरी वेरी स्मॉल। तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रिक डायपोल, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। अब हम जब भी डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो सेंटर से डिस्टेंस नापेंगे हम, तो इस डायपोल की कुछ ना कुछ अपनी डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। तो हम कन्वीनियंसी के लिए कितनी ले लेते हैं, 2L। फिर से सुनिए, इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट। जैसे हमने एक प्लस क्यू लिया, एक माइनस क्यू, डिस्टेंस दोनों के बीच की ली 2L। और डायपोल मूवमेंट क्या होता है, डायपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज, क्योंकि दोनों चार्ज सेम है तो किसी का भी मैग्नीट्यूड ले लो, एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ये डायपोल मूवमेंट का फार्मूला होता है। P बराबर Q इंटू 2L, यूनिट क्या आएगी, कूलम इंटू मीटर। ध्यान रहे, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज ऑलवेज -q2 + q। ध्यान रखना, यहाँ पर डायरेक्शन की बात हो रही, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट p की डायरेक्शन की तरफ होगी, नॉट e। तो डायपोल मूवमेंट q इंटू 2L ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन हमेशा -q से +q की ओर होती है। तो ये अरेंजमेंट कहलाता है इलेक्ट्रिक डायपोल। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल पढ़ना, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। इसमें दो केस बनते हैं, पहला है अलोंग द एक्सिस ऑफ डायपोल है, और दूसरा अलोंग द इक्वेटर ऑफ द डायपोल है। तो देखिए पहला केस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, इसमें पहला केस है अलोंग द एक्सिस ऑफ द डायपोल, और दूसरा केस होगा अलोंग द इक्वेटर ऑफ द डायपोल। तो देखिए ध्यान से, हमने एक डायपोल कंसीडर किया, ये AB, ये बहुत छोटा है डायपोल। एक्सिस का मतलब इसी लाइन पे कहीं हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये P पॉइंट कंसीडर कर लिया, और इस P पॉइंट की डिस्टेंस हमें डायपोल के सेंटर से लेनी है, सेंटर से R। तो इस वाले चार्ज से कितनी हो जाएगी, R-L, ये L इतनी कम हो जाएगी ना, और इस वाले चार्ज से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी R+L। तो हमें P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, फार्मूला वही लगाना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस R, KQ/R²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P यहाँ पर ड्यू टू +q चार्ज, ये +q चार्ज और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, डिस्टेंस कितनी आएगी, R-L। तो E1 इक्वल टू हो जाएगा KQ/R-L²। कुछ है ही नहीं इसमें। अभी मैंने क्या बताया था, जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो यहाँ पर, यहाँ आपने दिमाग में रखिए +1 चार्ज है। अब इस Q के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, अब डायरेक्शन निकालनी है, तो ये +q इस +1 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी E1 इधर। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू -q चार्ज, E2 इक्वल टू, मैंने कल भी बताया था, फोर्स हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो, अगर माइनस चार्ज के कारण निकालना है तो आपको माइनस चार्ज अप्लाई नहीं करना है, प्लस या माइनस की वजह से डायरेक्शन अपने आप चेंज हो जाएगी, वो डायरेक्शन में शो हो जाएगा। तो आपको चार्ज का मैग्नीट्यूड ही लेना है, ऐसा नहीं कि यहाँ माइनस चार्ज है यहाँ माइनस लगा लो, नहीं, क्योंकि इस चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस कौन सी आई है, अगेन KQ, चार्ज तो Q है ना, अपॉन R+L का होल स्क्वायर। अभी देखो डायरेक्शन, ये -q है और यहाँ पर वही प्लस अपने दिमाग में रखा था ना, ये -q इस प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, ये डायरेक्शन अपोजिट होगी। अब दो अपोजिट वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, कल बताया था, माइनस करना है। अब बड़ा कौन सा है, E1, यहाँ डिनोमिनेटर देखो R-L, ये छोटा टर्म है, ये ज़्यादा आएगा, ये बड़ा टर्म है, ये कम आएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इक्वल टू होगा E1 माइनस E2, बस E1 फिर डाल दो, KQ कॉमन आ जाएगा, 1/R-L का होल स्क्वायर माइनस 1/KQ, एलसीएम ले लो, R² माइनस L² का, 12th स्टैंडर्ड के आप लोग, मेरे ख्याल से जरूरत नहीं कि एलसीएम कैसे लिया जाता है, इन दोनों का गुणा लिखा है यहाँ पर,
अगर ये स्क्वायर नहीं होता, केवल आर माइनस एल आर प्लस एल होता तो आइडेंटिटी होती ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ आर माइनस एल का इन दोनों का गुणा ही है, ये वाला टर्म यहाँ ये वाला टर्म यहाँ आएगा ना, आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर। अब आप चाहो तो ये होल स्क्वायर खोल लेना दोनों, और नहीं तो सीधा मैं बता रहा हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। तो जब होल स्क्वायर खोल के सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा के क्यू 4rl, इसका होल स्क्वायर खोल लेना, इसका माइनस अंदर ले जाना, 4rl बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी डाइपोल की डेफिनेशन बताया था, ये जो 2l है, दिस 2l इज वेरी स्मॉल, तो इसका आधा l और भी छोटा और l का स्क्वायर और भी छोटा होगा, तो सिंस आर स्क्वायर इज बिग ग्रेटर देन एल स्क्वायर, सो नेग्लेक्टिंग एल स्क्वायर, हम एल स्क्वायर को निगलेक्ट करेंगे। कर दो निगलेक्ट, तो क्या मिलेगा, हटा देता हूं डायग्राम। सो निगलेक्टिंग एल स्क्वायर E इज इक्वल टू के क्यू 4rl अपॉन, ये निगलेक्ट हो जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका आर स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब आर की पावर 4, एक आर से आ गया, के क्यू, देखिए ध्यान से 4 को हमने 2 इंटू 2 लिख लिया, आर क्यू इसलिए लिखा, ये चीज क्या बन गई, क्यू इंटू 12 डाइपोल मूवमेंट, तो आपका आंसर आ गया E इज इक्वल टू ट्वाइस के पी अपॉन आर क्यू, मीन्स E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। ध्यान रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना था, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, ठीक है ना। ये था अलोंग द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। इसका दूसरा केस अलोंग द इक्वेटर ऑफ द डाइपोल। इक्वेटर, अलोंग द इक्वेटर ऑफ द डाइपोल। इक्वेटर का मतलब होता है डाइपोल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन। आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट्स भी बना सकते हैं कॉपी पेन पे, और मेरे ख्याल से बना लेना चाहिए आपको, इसलिए हम थ्योरी के साथ लेक्चर आपको दे रहे हैं। न्यूमेरिकल्स का अलग से वीडियो हम बनाएंगे वापस। अलोंग द इक्वेटर ऑफ द डाइपोल, फिर वही डाइपोल कंसीडर कर लो, प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये सेंटर है, ये 2l होती थी, ये l और ये l, इक्वेटर का मतलब ये कोई लाइन, इस लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, r डिस्टेंस पे पी पॉइंट ले लिया हमने, तो उस तरीका वही निकालने का, पहले हम इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो ये डिस्टेंस ही इसके कारण यहाँ, ये r और ये l है, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इसी तरह से ये डिस्टेंस भी l r है, तो हाइपोटेन्यूज r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तरीका वही निकालने का है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट p ड्यू टू प्लस q चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज रहा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, निकाल दो। E1 इक्वल टू के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस ये रही, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस, अगेन डायरेक्शन निकालनी, तो वही चीज़ यहाँ पर प्लस 1 रखो, ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा, इसी लाइन पे आगे जाएगा, रिपेल, ये E1 होगा। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, E2 बराबर के क्यू अपॉन, देखिए माइनस क्यू की वजह से अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो सेम डिस्टेंस है, तो सेम ही आएगा रिजल्ट, बस ये प्लस है और ये माइनस, अब ये माइनस इस प्लस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ये अभी हमें रिजल्टेंट निकालना है, चूंकि E1 और E2 दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हैं, सेम डायरेक्शन में होते तो हम ऐड करते थे, अपोजिट डायरेक्शन में हम सब्ट्रैक्ट करते थे, लेकिन ये अलग अलग डायरेक्शन है। और हमने बताया था कल
के वीडियो लेक्चर में जब हमने फोर्स के क्वेश्चन बताए थे कि जब दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम, देखो जो E1 है वो E2 है, तो हम रिजॉल्व करेंगे जिससे कॉस के कंपोनेंट ऐड हो जाते हैं, हमें आंसर मिल जाता है और साइन के दोनों कंपोनेंट कैंसिल हो जाते हैं। देखिए क्या करना है, हमने मान लिया एंगल थीटा है, ये भी थीटा होगा, ये लाइन एक बना दी, ये एंगल कितना होगा थीटा और ये भी होगा। कल बताया था एंगल के साथ कॉस कंपोनेंट, ये E1 है, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पर आएगा E1 कॉस थीटा। ऐसे ही ये E2 है और ये थीटा तो यहीं पर आएगा E2 कॉस थीटा। साइन कंपोनेंट, इसका साइन कंपोनेंट यहाँ आएगा E1 साइन थीटा और इसका साइन कंपोनेंट यहाँ आएगा E2 साइन थीटा। ये दोनों अपोजिट है, ये कैंसिल हो जाएंगे, साइन वाले कैंसिल तो दोनों कॉस वाले हट जाएंगे, तो E नेट कितना आएगा 2E1 कॉस थीटा। कल वाला ही कॉन्सेप्ट है जो फोर्स में बताया था, 2E1 कॉस थीटा, फिर हो जाएगा 2E1 वैल्यू डाल दो KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, L अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस, ये 2 को यहाँ सपोज कर लो और ये Q इंटू 12 क्या बन जाएगा, ये 2 यहाँ है तो Q इंटू 12 बन जाएगा, P तो जाएगा KP अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर हाफ, तो 3/2 हो जाएगी। यहाँ पर भी वही कंडीशन लगाएं, R स्क्वायर बहुत बड़ा है किससे, L स्क्वायर से, सो निगलेक्टिंग L स्क्वायर, L स्क्वायर को हम निगलेक्ट करेंगे, तो E बराबर क्या आएगा KP अपॉन R स्क्वायर की पावर 3/2, नीचे हो जाएगा R3। तो इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया KP अपॉन RQ और एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया था ट्वाइस KP अपॉन RQ। इन दोनों में अगर आप रिलेशन देखना चाहें तो कई बार एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, तो रिलेशन है E एक्सिस अभी आपने निकाला था ट्वाइस KP अपॉन RQ और E इक्वेटर निकाला है आपने KP अपॉन RQ, तो E एक्सिस इज टू E इक्वेटर क्या आएगा 2:2, मतलब एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटर का डबल होता है, आप ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल।